अब दिल्ली लौटते हैं और सोनिया गांधी से आज फिर से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ की बात करते हैं। हालांकि आज सिर्फ 3 घंटे तक की पूछताछ हुई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस के सांसदों ने भी सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर प्रदर्शन किया। एक तरफ सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखाई पड़ रही है, तो दूसरी तरफ संसद में महंगाई पर चर्चा नहीं होने को लेकर कांग्रेस के सांसद नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। आज दिन भर दिल्ली में क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में सब कुछ आपके लिए। पूरा गलत है। 3 दिन 12 घंटे की पूछताछ, करीब 100 सवाल पूछे गए। तीसरे दिन सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। फिर उन्हें ईडी ने अपनी तरफ से जाने को कह दिया। ये तीसरा मौका था जब ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि इस बीच में एक तरफ पूछताछ चली और दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एक साथ इन सभी तस्वीरों को देखिए कि कैसे दिल्ली के विजय चौक से लेकर कांग्रेस दफ्तर तक जबरदस्त झड़प हुई। कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता सीधे पुलिस वाले से भिड़ गए, कहीं पुलिस वालों ने कांग्रेस नेता को हिरासत में ले लिया। हालांकि ये प्रदर्शन उस दिन से ही हो रहा है जब सोनिया गांधी से पहली बार पूछताछ हुई थी। 7 दिन में तीसरी बार पूछताछ हुई। मंगलवार को 6 घंटे पूछताछ हुई थी। 50 से अधिक सवाल पूछे गए थे। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक सवाल जवाब किए गए। 21 जुलाई को 2 घंटे पूछताछ हुई थी। 21 जुलाई को 28 सवाल पूछे गए थे। सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान सिर्फ दिल्ली में ही हंगामा नहीं हुआ, मुंबई में तो कार्यकर्ता रेल रोकने पहुंच गए थे। वहीं कुछ नाराज कार्यकर्ताओं ने काली पगड़ी पहनकर भी विरोध की आवाज को तेज करने की कोशिश में लगे थे। संसद भवन के भीतर कांग्रेस के तमाम सांसद रघुपति राघव और आसाराम गाते हुए आप देखिए कि किस तरीके से जब सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद लगातार जो कांग्रेस के सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अब पार्लियामेंट के सीढ़ियों पे गेट नंबर 1 के बाहर लगातार राष्ट्रगीत गाते हुए। कांग्रेस के सांसद आज पूरे रॉ में दिखे। सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर तो गुस्सा है ही, संसद में किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होने को लेकर भी आज कांग्रेस सांसद काफी मुखर दिखे। लगातार मोदी सरकार के खिलाफ जो अलग अलग मुद्दे जिस पर वो संसद में भी कहीं न कहीं चर्चा चाह रहे थे, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी का मार्च आप यहाँ देख सकते हैं। किस तरह से कांग्रेस के जो सांसद हैं वो नारेबाजी करते हुए हैं। कांग्रेस के सांसदों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। एक बार फिर आप लोग यहाँ हम बिल्कुल ये आवाज पार्लियामेंट में बंद कर रहे हैं और बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे। हम राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि संविधान की गरिमा को कायम रखिए और उसमें हस्तक्षेप कीजिए, लेकिन ये देखिए पुलिस यहाँ से आगे नहीं जाने देगी। ये धक्काधारी सांसद लोगों के परमिशन नहीं है, संसद का सत्र चल रहा है, सुरक्षा को देखते हुए इस तरह से परमिशन किसने देनी है? परमिशन सरकार ने देनी है। सरकार तो एमपी को सस्पेंड कर रही है, परमिशन तो बड़ी दूर की बात है। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस बात से भी नाराज है कि जीएसटी से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। ये भी एक कारण है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक साथ सरकार के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार अगर हमारी आवाज नहीं सुन रही और दमनकारी नीतियां अपना रही है तो उसके विरोध में हम लोगों ने गिरफ्तारी दी है। अब आप भी देखे होंगे ना, सदन 10 सेकेंड में अगर हाउस अडजर्न होता है तो आप क्या कहेंगे? कांग्रेस संसद में चर्चा के मुद्दे पर बात कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक परिवार के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। क्या कांग्रेस संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर विश्वास नहीं करती है? और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने जब जब समय मांगा, जांच एजेंसी ने उनको अगली डेट दी है, तो फिर डर किस बात का है? आखिरकार इस घोटाले से बचने के लिए और नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार को सामने आने से बचाने के लिए कांग्रेस डर क्यों रही है? दूसरा, भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर ये लोग हैं और जांच एजेंसियों का सामना इनको करना है। 2 मसले हैं। एक तरफ किसी बात पर संसद में चर्चा नहीं हो रही, इसे लेकर कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दल भी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तो सिर्फ सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर सड़क पर है। ये पूरा मामला फिलहाल थमता दिख नहीं रहा।
क्योंकि महंगाई के मुद्दे को विपक्ष ने कसकर पकड़ लिया है। दिल्ली से रंजीता झा, कुंदन सिंह और रविकांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब इससे पहले कल जो सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी उसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कल 6 घंटे की पूछताछ में सोनिया गांधी ने एजेएल के जो अधिग्रहण की सारी जिम्मेदारी दिवंगत मोतीलाल वोरा पर डाल दी है, जो कि ट्रेजरर थे एजेएल के। ईडी के सामने सोनिया गांधी ने मोतीलाल वोरा का नाम लिया और कहा कि सारे फाइनेंसेस पहले मोतीलाल वोरा ही देखते थे। यंग इंडिया कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत बनी है। सो राहुल गांधी भी मोतीलाल वोरा का ईडी के सामने पहले नाम ले चुके हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर कई अहम बातें कही गई। आज एक याचिका सुनवाई थी जिसमें ईडी के पीएमएलए के जो मामले होते हैं उसमें उसके अधिकारों के ऊपर सवाल उठाए गए थे। ईडी के अधिकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 240 से ज्यादा याचिकाएं डाली गई थी। इन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला साफ करते हुए कहा कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ ही गिरफ्तारी, बेल और जब्ती के नियम भी सही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों और पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ कार्ति चिदम्बरम, अनिल देशमुख समेत 240 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। विपक्ष के लिए यह एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ताकत को और बढ़ाने वाला फैसला है।